सेटिंग में नेक्स्ट सेटिंग है डायनेमिक इनपुट। हम लोग के माउस पे जो एंट्री फील्ड आती है, इस समय लेंथ और एंगल दिखा रहा है, जिसको हम लोग टैब से स्विच कर लेते हैं। और माउस पे देखेंगे कि कमांड लाइन का जो प्रॉम्प्ट है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, वो भी दे रहा है। तो ये सब डायनेमिक इनपुट में आता है। इन सबों का सिंगल ऑन ऑफ भी यहाँ पे दिया हुआ है। ऑफ करेंगे तो देखिए कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है। शॉर्टकट F12 है शायद। इससे रिलेटेड सेटिंग्स आपको इसमें मिल रही है डायनेमिक इनपुट में। इनको इनेबल डिसेबल किया जा सकता है, पॉइंटर पे लेना है नहीं, कि लेना ही बेटर है। और सेटिंग्स में है कि आपको किस फॉर्मेट में इनपुट लेना है, पोलर या कार्टेशियन, रिलेटिव या एब्सोल्यूट। इन सबों के बारे में जब कोऑर्डिनेट एंट्री बताएंगी तो ज़्यादा डिटेल में आ जाएंगे। इस चैप्टर में आएंगे कोऑर्डिनेट एंट्री मेथड्स फ्रॉम कीबोर्ड। इसमें 4 तरह के एंट्री मेथड बताएंगे। उस समय एब्सोल्यूट कार्टेशियन, रिलेटिव कार्टेशियन, एब्सोल्यूट पोलर, रिलेटिव पोलर, ये सब डिस्कस कर देंगे। फिलहाल इसका ये फॉर्मेट जितना मैंने यूज़ किया ये बहुत अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में देना है, या एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में, या पोलर में, ओरिजिन से डिस्टेंस, और एब्सोल्यूट जीरो से एंगल के फॉर्मेट में। एब्सोल्यूट है कि वो ओरिजिन के रिलेशन में लेगा, या रिलेटिव है कि वो जहाँ पे आपने पिछला पॉइंट एंड किया वहाँ से लेगा, ये इसका रिलेशन है। ये अपने इनपुट्स को चेंज करने के लिए कह रहा है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इस सेटिंग को ना चेंज करें, जैसा दिया है पोलर फॉर्मेट और रिलेटिव वो कंटिन्यू रखें। पॉइंटर इनपुट को आपको कब शो कराना है, विजिबिलिटी कब चाहिए, एज सोन एज आई टाइप कोऑर्डिनेट डेटा, जैसे ही हम टाइप करें तब आए, या फिर कमांड में जब पॉइंट पूछे तब आए, या फिर हमेशा दिखाता है ऑलवेज। तो इसमें भी ये सही प्रॉम्प्ट इस समय सेट है, लेकिन कमांड में पॉइंट की जरूरत होती है तो खुद ही वो प्रॉम्प्ट आ जाता है। मतलब रेगुलरली माउस पे हमको पॉइंटर इनपुट नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कमांड दे रहा है पॉइंट की जरूरत है तो तुरंत से आ जाता है। ये पॉइंटर इनपुट का था। दूसरा है डायमेंशन इनपुट। अगर कोई लाइन पहले से बनी हुई है तो इसके किसी ग्रिप पे क्लिक करने पे हम लोग देखें तो टैब प्रेस करके बारी बारी सारी डायमेंशंस में स्विच कर सकते हैं। टैब से कीबोर्ड पे टैब बटन है, उससे पुरानी लेंथ, नई लेंथ, पुरानी लेंथ, चेंज इन लेंथ, दोनों का एंगल बारी बारी सब पे जाके स्विच कर सकते हैं। तो वैल्यू देनी हो तो दे सकते हैं। ये चीज़ है डायमेंशन इनपुट में दिया हुआ है। इसकी सेटिंग में कितनी चीज़ें एक साथ देखना चाहते हैं, ये चीज़ है। यहाँ पे भी लिखा है प्रेस टैब टू स्विच करने की डायमेंशन इनपुट फील्ड स्ट्रेचिंग। इसमें भी सेटिंग चेंज करने का मुझे कोई खास रीज़न नहीं समझ में आता है, इतनी चीज़ों को स्विच कर सकते हैं। डायनेमिक प्रॉम्प्ट है जो अभी मैंने कहा, जब कोई कमांड हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ वाला प्रॉम्प्ट आपको माउस पे देता है। अगर आपको लग रहा है कि आप कमांड लाइन से ही काम चला लेंगे, ड्राइंग में अननेसेसरली ना दिखाई दे, आप इसको ऑफ करना चाहें यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। शो कमांड प्रॉम्प्टिंग एंड कमांड इनपुट नियर द क्रॉस हेयर, वो माउस के पास इस टाइप की चीज़ें दिखा देते हैं। एडिशनल टूल टिप्स है तो वो भी दिखा देते हैं। और इसकी सेटिंग में केवल अपीयरेंस की सेटिंग है कि आपको कलर कौन सा रखना है, इसको ना चेंज करें, कितना बड़ा छोटा करना है, ये सब है। माउस का जो इसमें ये क्रॉस हेयर है माउस, और इसमें पिक बॉक्स क्रॉस हेयर के पास कर रहा है। यहाँ पे जो सेटिंग थी, इसकी साइज और ट्रांसपेरेंसी, इसको पारदर्शी रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं।
इसमें अपीयरेंस की सेटिंग ज़्यादा थी, तो इसमें ऐसी सेटिंग मेरे हिसाब से नहीं है जिसको हम लोग ज़्यादा चेंज करें। जो दिया है अच्छा दिया है, डिफ़ॉल्ट दिया है। अब बहुत ही सुपर यूज़र है तब इसमें जाके थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें। डायनेमिक इनपुट हम लोग देख लिए थे। क्विक प्रॉपर्टीज़ पे आ रहा है। क्विक प्रॉपर्टीज समझने से पहले हम लोग को प्रॉपर्टीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर हम कोई लाइन बना रहे हैं तो इसका कलर या लाइन वेट या लाइन टाइप, ये सब हम लोग चेंज करते रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टीज का यूज कर लेते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं। हम लोग किए थे कि नई लेयर्स बनाए थे और उन पे हम लोग कलर या लाइन टाइप या लाइन वेट की प्रॉपर्टीज डाल के और लेयर वाइज अरेंज कर रहे हैं। दोनों केस में इनकी जरूरत ठीक ठाक पड़ रही है प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हम लोग ठीक ठाक ऑटोकैड के एक्सपर्ट हो गए हो तो हम लोग क्लीन स्क्रीन काम करना चाहेंगे। यहाँ पे बटन दिया है कोने में, सबसे कोने के बगल में क्लीन स्क्रीन और शॉर्टकट दिखा रहा है Ctrl+0। ऐसे केस में आपकी सारी टूल बार छुप जाती है। अब अगर इस छोटा सा काम है कि इसका कलर बदलना हो तो कैसे बदलें, इस केस में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। अगर बहुत कभी कभी यूज कर रहे हैं तब तो ये मेथड ठीक है। अगर आप रेगुलर चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑन कर सकते हैं। इसमें आप अगर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो यहीं पे दिखाती है। सिलेक्शन हटेगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज सेलेक्ट हट जाएगी। सेलेक्ट किया तो इसका आगे मल्टीपल सिलेक्शन थी तो दोनों का जो कॉमन प्रॉपर्टीज था वो आ गया। पर्सनली हमको इससे इरिटेशन होती है कि अभी सेलेक्ट किया नहीं, एक भाई साहब एक्स्ट्रा टूल यहाँ का सिर पे चढ़ के बैठे, क्योंकि उनको रेगुलर यूज नहीं पड़ा इस चीज का। तो अगर पढ़े तो हो सकता है ये यूजफुल लगे। इनको ऑफ करने के लिए भी Ctrl+0 और यहाँ पे बटन भी सेम है, उसी बटन को दोबारा क्लिक करें तो वापस आ जाए। क्विक प्रॉपर्टीज का क्लीन स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप क्लीन स्क्रीन नहीं करेंगे तो फिर एकदम यूजलेस लगेगा कि भाई ये क्यों दे रहा है, यहाँ पे तो मिल ही रहा है, वही चीज मिल रही है तो क्यों यूज करें। यूज वही अगर आप क्लीन स्क्रीन किए तब ये यूजफुल लग सकता है। सेटिंग में भी कोई बहुत ऐसी चीजें नहीं है कि बहुत डिटेल सेटिंग समझने जैसा हो। जो सेटिंग दिया है वो ठीक ठाक दिया है। मतलब पैलेट का डिस्प्ले केवल स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज के साथ चाहिए या सारी ऑब्जेक्ट का चाहिए। पैलेट की लोकेशन कर्सर के कहाँ पे चाहिए, माउस के टॉप राइट पे। जैसे अभी देखें तो जैसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं तो माउस से टॉप राइट पे विंडो आ जा रही है। जैसे ही किसी और एंगल पे करते हैं बॉटम लेफ्ट पे तो नीचे की तरफ आ रही है। वो भी कितनी दूरी पे आ रही है, तो अभी 50 पिक्सल दूर आ रही है, 0 पिक्सल कर दीजिए तो एकदम सट के आएगा। इस टाइप की सेटिंग है जिनका कोई खास मतलब नहीं है। और अगर आप स्टैटिक कर देंगे तो फिर माउस पे डिपेंड नहीं रहेगा। कहीं आप एक जगह इस पैलेट को रख दें वो वहीं पे आएगा। जैसे यहाँ पे रख दिया तो सेलेक्ट करेंगे तो वहीं पे आएगा। ये है कि अगर आप कोलैप्स करेंगे 3 रो में, प्रॉपर्टीज ज़्यादा भी होंगी तो ये ज़्यादा है। अभी सर्किल में केवल 3 प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। माउस ले जाए तो है भाई बढ़ा दो, ले जाने पे सेटिंग बना रहा है, थोड़ा सा है नहीं कर रहा है, गलती करने के लिए बड़ा है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी सेटिंग का कोई खास मतलब
इसी में नेक्स्ट सेटिंग है सिलेक्शन साइक्लिंग। सिलेक्शन साइक्लिंग क्या है? अगर सबसे कोने पे एक बटन दिया हुआ है कस्टमाइजेशन का, सिलेक्शन साइक्लिंग। यहाँ पे अगर आपके टूल बार्स में ना दिख रही हो, यहाँ पे बटन है, तो इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा है। अगर ये टूल दिखने लगा तो अब इसको हम यहाँ से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर ऑन रखा तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक लाइन के ऊपर एक दो लाइन बना दिए, तो यहाँ से सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन रखे हैं, तो इस पर क्लिक करने पर ये ऐसे डिस्प्ले आ रहा है, वाली वाली दोनों लाइनें दिखा रहा है। जो सेटिंग है वो इस विंडो से रिलेटेड सेटिंग है। कर्सर डिपेंडेंट वही जैसे भी इसको प्रॉपर्टीज में था, कहाँ पे रखना चाह रहा है, तो बॉटम राइट में 25 पिक्सल दूरी पे, या फिर स्टैटिक रखना चाह रहे हैं, या फिर टाइटल बार दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके हेडिंग बना के देता है सिलेक्शन। ये हेडिंग नहीं आएगी, ऐसी सेटिंग आप खुद से चेंज करके देख सकते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। हिंट मिला कि ये कहाँ की सेटिंग है। किसी वर्जन में कुछ सेटिंग एक बढ़ जाएगी, किसी में घट जाएगी। पुराने वर्जन में जाएंगे तो यहाँ पे इतनी सेटिंग नहीं है, किसी एक में एक कम हो जाएगा, फिर और पुराने में जाएंगे तो एक कम हो जाएगा। तो ये पूरी टैब्स कंप्लीट हो गई है। इन सभी टैब्स में रहते समय नीचे एक बटन कॉमन है ऑप्शंस, उसको मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि वो अपने आप में खुद ही एक बड़ी सेटिंग है। ये सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस है, इनको अलग से कवर किया।